और ईरान अमेरिका के बीच जारी कूटनीति दम तोड़ती दिख रही है। प्रस्तावों के खेल में पेच इस तरह उलझ गए हैं कि पश्चिमी एशिया में बारूदी विनाश के बादल और ज्यादा गहरा गए। ईरान अपने रुख पर अड़ा है, ट्रंप का रुख भी नरम नहीं पड़ रहा, इसलिए आशंका है कि ट्रंप की चीन यात्रा के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा इसलिए कि ईरान की मांग और ट्रंप शर्तों के बीच टकराव ने कूटनीति की मेज को ही नए सिरे से जंग की पृष्ठभूमि बना दिया है। अब क्या है ईरान की मांग और क्या है ट्रंप की शर्तें, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। कि ईरान किसी भी तरह का यूरेनियम सरेंडर नहीं करेगा और ट्रंप को ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव मानना होगा। IRGC के प्रमुख मोहम्मद अली जाफरी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पर ईरान को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा है कि अमेरिका जितना समय लगाएगा उतना ही अमेरिकी करदाताओं पर बोझ बढ़ता जाएगा। और ईरान यूरेनियम पर अमेरिका विकल्प दे सकता है। उसके पास पहला विकल्प है यूरेनियम की डाउन ब्लेंडिंग। इसमें सिर्फ उसे हाई एनरिच्ड यूरेनियम में नेचुरल यूरेनियम को मिलाना है। इससे होगा यह कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम की शुद्धता घट जाएगी और ईरान का यूरेनियम ईरान के अंदर ही रहेगा, जबकि ट्रंप को भी ईरान के परमाणु बम की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए मानेंगे या नहीं, ये उनके रुख पर निर्भर है। दूसरा विकल्प है थर्ड पार्टी कस्टडी, जिसमें ईरान को यूरेनियम मित्र देश को भेजना होगा, यानी संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास नहीं रहेगा, लेकिन तकनीक और सामग्री पर ईरान का अधिकार बरकरार रहेगा। और अगर अमेरिका भविष्य में डील से पीछे हटा तो यूरेनियम वापस ईरान में होगा। हालांकि इस स्थिति पर ईरान और अमेरिका दोनों इनकार कर चुके हैं। तीसरा विकल्प है स्टैंड बाय मोड पर मशीनों को रखना, यानी मशीन सील हो जाएगी लेकिन ईरान में रहेगी। मतलब IAEA सीलिंग करके निगरानी बढ़ा देगा। अगर समझौता यूएस तोड़ता है तो ईरान दोबारा संवर्धन शुरू कर सकेगा, लेकिन इससे अमेरिका के लिए रिवर्सिबिलिटी का खतरा बना रहेगा, यानी अमेरिका इस आशंका से मुक्त नहीं हो पाएगा कि ईरान उस यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा एक विकल्प है कि संवर्धन में सिविलियन कैप, यानी ऊर्जा इकाई और आइसोटॉप रिसर्च जारी रहेगी, जिससे ईरान की संवर्धन करने वाली मशीनें भी लगातार चलती रहेंगी, जिसका फायदा यह होगा कि ईरानी इंजीनियरों का हुनर बरकरार रहेगा, लेकिन अमेरिका के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा भी बरकरार रहेगा। यानी मुमकिन है कि ट्रंप इस पर राजी नहीं होंगे। एक्सियोस के अनुसार इजराइल सरकार ईरान में ऑपरेशन चाहती है, जिसमें अमेरिकी डेल्टा फोर्स ईरान के अंदर भेजे जाएं और परमाणु केंद्रों में दबे संवर्धित यूरेनियम जब्त कर लें। ट्रंप जिन विकल्पों को तलाश रहे हैं उनमें पहला जंग है, जिसमें संवर्धन केंद्रों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी या अंडरग्राउंड लैब नष्ट करने के लिए कोई ऑपरेशन होगा। इसके अलावा ट्रंप इजराइल के जरिए भी जंग छेड़ सकते हैं, जिसमें साइबर अटैक करके सेंट्रीफ्यूज खराब किए जा सकते हैं, या मोसाद को ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर हमले के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि ईरानी यूरेनियम पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमला हो। हालांकि सबसे अच्छा विकल्प है बार्गेन और डील, जिसमें ट्रंप JCPOA से बड़े समझौते की मांग कर सकते हैं। ऐसा समझौता जिसमें यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल निर्माण पर ही रोक लग जाए। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया है कि ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए किसी भी सैन्य कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ईरान ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अधिकार छोड़ने को तैयार है और ना ही यूरेनियम से जुड़े अपने अधिकारों का त्याग करेगा।